हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। जैसा कि दोस्तों कल हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था यूपी पीसीएस प्रीलिम 2020 जीएस सीरीज़। और मैंने कल आपको बताया था कि ये सीरीज़ पर डे रहेगी और ये सीरीज़ 20 मिनट की रहेगी। और जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आपका चैनल सर्च पे नहीं मिलता। तो देखिए, उसमें एक दिक्कत ये है कि अभी न्यू चैनल है और न्यू चैनल सर्च में तब तक नहीं आता जब तक उस पर लोग उसको शेयर नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए आपसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो देखिए, यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये 3 उसके फंडामेंटल की है। इसी फंडामेंटल की पे कोई भी चैनल रन करता है। तो चलिए, मैं आपको बता रहा था कि हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम 2020 जीएस सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम पर डे 20 मिनट जीएस के 1 लाइनर क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस की जो परीक्षा होती है, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न उन परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं, जिसका हम डिस्कशन करते हैं। और ये डिस्कशन पर डे है, 20 मिनट का है। आप इसको जब फ्री होने का मतलब क्या है कि जब आप किताब खोल के ना पढ़ रहे हो तो उसको बार बार सुने। आपको सुनने से ये सब चीज़ें याद होंगी। और लिसनिंग एक बहुत अच्छी हैबिट है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए या किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। तो चलिए, आपका समय ख़राब नहीं करता और ये वीडियो 20 मिनट का रहेगा। और प्लीज़, अगर आप 20 मिनट के वीडियो को अगर पूरा देख जाते हैं तो यकीन मानिए कि आप एटलीस्ट कम से कम इस टॉपिक से, यानी ऋग्वैदिक या उत्तर वैदिक काल से अगर 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे तो आपके क्वेश्चन इस वीडियो में दिख। मैं जल्द ही यूपी पीसीएस 2023 का जो आरओ का पेपर हुआ है, उस आरओ के पेपर में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं और कहाँ से रिपीट हुए हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको यकीन हो कि ये सब सीरीज़ कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉरी, देखिए, सबसे पहला क्या था कि पवित्र गायत्री मंत्र, यानी गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ से अंतर्विष्ट है, अंतर्विष्ट में लिया गया है, वो कौन सा ग्रंथ है? ऋग्वेद। अब देखिए, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया। अब गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, आप उसको एक बार पढ़िए। देखिए, ऋग्वेद में टोटल जो है 10 मंडल हैं, जिसमें से मंडल नंबर 2 से लेकर मंडल नंबर 7 तक जो होता है उसको हम प्राचीन मंडल बोलते हैं। और मंडल नंबर 1 और मंडल नंबर 9 और 10 को जो है हम नवीन मंडल बोलते हैं। तो आप ये पता करिए कि ऋग्वेद के 1 से लेकर जो 10 तक के मंडल, उसके मंडल में से ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। आप कमेंट करिएगा ज़रूर, नहीं तो मैं बता दूंगा आपको अगले वीडियो में। चलिए आते अगले। देखिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? फिर देखिए, ऋग्वेद। देखिए, एक ही क्वेश्चन को 2 बार अलग तरीके से पूछा गया। आप इसी को पूछ सकते हैं। मैंने पूछा ना कि गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है। देखिए, ऋग्वेद की मूल लिपि थी तो क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। याद रखिएगा, संस्कृत नहीं थी। बहुत लोग ऑप्शन में संस्कृत देकर संस्कृत टिक मारते हैं। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद पर आधार संकलन है किसका? सामवेद। ऋग्वेद पर आधार संकलन है सामवेद। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। यानी जब वैदिक काल आता तो वैदिक काल में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। अब बहुदेववादी का मतलब होता है कि जब एक से अधिक देवताओं की जिस धर्म में पूजा की जाती है उसे बहुदेववादी धर्म बोला जाता है। जैसे हिंदू धर्म बहुदेववादी धर्म है, जैसे ईसाई धर्म एक ईश्वरवादी है क्योंकि वहाँ पे यीशु को मानते हैं। जैसे इस्लाम है तो वो एक ईश्वरवादी धर्म है क्योंकि वहाँ पे एक ईश्वर की संकल्पना है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जनता विश्वास करती थी किसमें? बलि एवं कर्मकांड में। यानी ऋग्वेद में बलि दी जाती थी, ऋग्वेद काल में बलि दी जाती थी और कर्मकांड का बोल बाला था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या से संबंधित किससे? इंद्र से। देखिए, ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण देवताओं, एक इंद्र, दूसरा अग्नि और से संबंधित मंत्र है। तो आप पता करिए कि सबसे अधिक तो इंद्र से हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर किस देवता का है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हमारा है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है तो ऋग्वेद में। देखिए, ऋग्वेद के कई सारे सूक्त हैं, उसमें एक सूक्त है पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त में जो है 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस उत्पाद हेतु प्रयोग किया जाता है? तो यव का मतलब होता है जौ, यानी एक जौ का पर्यायवाची यव होता है। आपका हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से तैयार होता है। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया, तो ये नदी कौन सी थी? पौरुषणी नदी, यानी रावी नदी। इन सब संधियों का
जो क्षेत्र है रावी नदी, और उसमें 10 राजाओं के बीच में 10 राजाओं और यशुदास के मध्य में युद्ध लड़ा गया था। वो नदी कौन सी थी? रावी नदी थी, जिसमें यशुदास की विजय हुई थी। अब देखिए उनके उस पर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनके गुरु कौन थे। आप उसको कमेंट करिएगा। ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति, तो देखिए ऋग्वैदिक काल में गाय एक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान वस्तु थी। देखिए ये क्वेश्चन 2015 यूपीपीसी से पूछा गया है। यहाँ पे देखिए ईयर भी लिखा गया कब कब पूछे गए हैं ये। देखिए वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या मतलब जिसकी हत्या नहीं की जा सकती है, जिसको मारा नहीं जा सकता, वो गाय थी। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, वो क्या है? उपनिषद है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है किसको? बृहस्पति को। तो बृहस्पति को जो है देवताओं का पुरोहित माना जाता है। ऐसे असुरों का पुरोहित किसे बोलते हैं? इसको पढ़िएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण ऋषि हुए हैं जिनका नाम था शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जो थे वो असुरों के देवता थे, और बृहस्पति क्या थे? वो वैदिक देवताओं के पुरोहित थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा। धुर मतलब धुरी मतलब सेंटर, किसको? कुरु और पांचाल का क्षेत्र को जो है वो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। वैदिक कर्मकांड में होता संबंध है। होता मतलब ऋग्वेद से है, यानी वेद को जो पढ़ने वाले होते थे उससे होता से संबंधित है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। देखिए मैंने कहा कि ऋग्वेद में कई सारी नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु या अन्य नदियों का भी उल्लेख किया गया है। लेकिन ऋग्वेद में सबसे अधिक सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है। ठीक, वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा या नदीतमा, देखिए 3 नाम है, मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा, तो वो सरस्वती को बोलते हैं। ठीक, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो अगर आपसे में गंगा आता है तो गलत है। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो सरस्वती थी। यानी ऋग्वेद में सरस्वती को पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी है? देखिए शुक्ल यजुर्वेद की संहिता कौन सी? तो वाज सनई है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव संबंधित है किसे? ऋषि गौतम राहुगढ़ से। ऋषि गौतम राहुगढ़ से। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वो कौन सा ग्रंथ है? तो शतपथ ब्राह्मण है। ये देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2008 में पूछा गया था। गोपद ब्राह्मण संबंधित है। गोपद ब्राह्मण, तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पे? तो अथर्ववेद हमको मिलता है। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशवाद के तत्व दिखाई देते हैं, तो वो कौन सा था? मैत्रायणी उपनिषद। अच्छा, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी थी? कमेंट करके बताइएगा एक बार आप। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवस्था संबंधित किससे? ईरान से। तो ये ईरानी धर्म से संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। स्वर्ण आभूषण को निशाका बोला जाता था। 14वीं सदी में इसी में महत्वपूर्ण अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है। बोगज कोई अभिलेख, देखिए बोगज कोई अभिलेख एशिया माइनर से मिलता है। उसमें वरुण, नासत्य एवं अन्य देवताओं का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। देखिए ये पूछा कर जाएगा कि मनुस्मृति संबंधित है, इसमें ऑप्शन देगा सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मनुस्मृति जो है सामाजिक विधि विधान के वहाँ पे कानून के बारे में लिखा गया है, उसका राजनीतिक से कोई संबंध नहीं है। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त है, तो वो कौन सा है? कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, कुंभा, जिसका आदि नाम है क्रमु, यानी ये नदी का उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं, तो देखिए सर्वाधिक जो रूप समर्पित हैं वो इंद्र को हैं, इसलिए क्योंकि ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। अथर्वयु का अर्थ है यज्ञ करने वाले पुरोहित के लिए इस वर्ड का यूज़ किया जाता था। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे।
तो ये कैकेय के शासक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 1999 में पूछा गया है। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचित संकेतक किसके? पुराणों के। देखिए ये भी पिछले 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। ये BU 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया था रेशम के लिए। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको जरूर आप याद करिएगा कि कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति या एक श्रेष्ठ व्यक्ति, तो हम आर्य बोलते थे। ऋग्वेद क्या है? तो स्रोतों का संकलन है, यानी बहुत सारे स्रोतों के संकलन को ऋग्वेद में किया गया, इसलिए उसको स्रोतों का संकलन भी कहते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय एवं मगध साम्राज्य। देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। अच्छा, आप कमेंट करिएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय के अलावा और कहाँ कहाँ मिलता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो चेदी वंश से संबंधित थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पे? तो ये राजस्थान में स्थित था। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त होते हैं? पाटलिपुत्र, पटना में ये जगह है कुम्हरार। ठीक है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो शिशुनाग के शासनकाल में हुआ। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, अजात शत्रु, इसलिए इस वंश को पितहंता वंश भी बोला जाता है। मगध का वह सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता हो, कौन था? महापद्मनम। ठीक है, प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास आकृति है। प्राचीन जो श्रावस्ती थी अर्धचंद्राकार आकृति का है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी किसकी थी? तो चेदी की राजधानी थी। सुक्तिमती चेदी की राजधानी थी। चलिए इसको साफ कर लेते हैं, आते हैं हम लोग अगले फैक्ट पे। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी? तो वो कलिंग में खोदी गई थी। उदय वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित किस क्षेत्र से है? तो इलाहाबाद के बगल में जो कौशाम्बी है ये उसी क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अब आते हैं हम लोग धार्मिक आंदोलनों में, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए थे हम उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए एक बार उसको देख लेते हैं। देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप सबने पढ़ा हुआ ऋषभ देव थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलपुर में हुआ था। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? तो जो पालिका नदी के तट पर हुई थी। अच्छा, ये किस स्थान पे हुई थी? कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली था। ठीक, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म संबंध थे? तो जैन धर्म में। ठीक है, यानी आपको पूछा जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ 3 जेवल्स किस में थे? जैन धर्म में थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो मखली घोषाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्ध मागधी में ये सब ग्रंथ लिखे गए हैं। याद रखिएगा, ब्राह्मी में नहीं, खरोष्टी में भी नहीं, अर्ध मागधी यानी जैन साहित्य की जो भाषा थी वो अर्ध मागधी थी, जो पहले पूछे गए थे। यापनी एक संप्रदाय था, किसका? तो ये जैन धर्म संप्रदाय था। तीर्थंकर शब्द संबंधित किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो बल्लभी, यानी देखिए जैनों की 2 सभाएं हुई थी, एक बल्लभी में हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी? आप कमेंट करिएगा। बल्लभी में जो है जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, किसमें? श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वो कहाँ, किनका है? जैन का है। आप कमेंट करेंगे कि प्रभासगिरी कहाँ पर है, किस जिले में है या फिर किस राज्य में है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, तो जैन धर्म है। अच्छा, इस पर एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि देखिए जितने भी धर्म दुनिया में है वो ये मानते हैं कि विश्व में एक बार जो है विनाशकारी प्रलय आएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इकलौता जैन धर्म है जो इस संकल्पना में विश्वास नहीं करता।
अब देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे, नेपाल में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में। ठीक है। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महापरिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो गृह त्याग। बुद्ध ने जब अपना गृह त्यागा था तो उनको रास्ते में 4 लोग मिले थे। ठीक, उन चारों का आप क्रम याद करिएगा कि पहले कौन लगा, क्योंकि आजकल आयोग क्रम से पूछता है। जैसे आप देखेंगे तो उसमें बुद्ध ने घर से निकलने के बाद एक सैया देखी, एक सन्यासी को देखा, एक और भी चीज़ों को देखा, तो उसको आप याद करिएगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में। देखिए गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन था वो सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को ही दिया था। ठीक है। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं किससे, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। ठीक है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण मृग रहित सहित चक्र में द्वारा किया गया था, तो ये प्रथम उपदेश है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ पे, सारनाथ में। देखिए सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने जो पहला प्रवचन दिया था उसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसी क्वेश्चन को किस अलग फॉर्म में, देखिए यूपी पीसीएस में क्या होता है कि आपके जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करके नए क्वेश्चन में बनाए जाते हैं, इसीलिए ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था किसने, तो महात्मा बुद्ध ने। देखिए एक ही क्वेश्चन है, 4 तरीके से पूछा गया है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती जनपद में दिए थे। श्रावस्ती मतलब क्या, देखिए श्रावस्ती उसमें महाजनपद था, उस महाजनपद में सबसे अधिक उपदेश बुद्ध ने दिए थे। बुद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, वैशाली में। ठीक है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन, देवदत्त। ये महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था जो चाहता था कि वो बुद्ध के स्थान से पहले ही बुद्ध की जगह ले ले। बुद्ध द्वारा रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था। देखिए सुबुद्ध वही व्यक्ति था जिसको महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी, लेकिन बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद इसी सुबुद्ध ने उनको सूकर माधव यानी सूअर का मांस खिलाया, जिससे महात्मा बुद्ध अतिसार से उनकी मृत्यु हो गई। त्रिपिटक है। देखिए त्रिपिटक क्या है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है कहाँ पे, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ ये त्रिरत्न किसके हैं, बौद्ध धर्म के। और आपने मैंने ऊपर किसको बताया, उधर जैन धर्म के। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कहाँ पे, अजातशत्रु के शासनकाल में। अब ये किस जगह पे हुआ था, आप ये कमेंट में करिएगा। देखिए आप जानते हैं कि बौद्ध संगतियाँ कुल 4 हुई थी। ठीक, अब चारों का आपको मैं एक कोट बताता हूँ, अ का अ क, ये याद कर लीजिए। अका अक, अका का मतलब पहला अजातशत्रु शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के में, और चौथा कनिष्क में। ये ऑर्डर है। ठीक है। अका अक, देखिए अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अ से अशोक और क से कनिष्क। ये ऑर्डर है चारों का। अब किस किस प्लेस पे हुआ था ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक, कमेंट जरूर कीजिए प्लीज़। संसार अस्थिर और क्षणिक वह कथन किसका था, तो ये बौद्ध धर्म का कथन है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो विनय पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको जीवन कैसे जीना चाहिए। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वो कौन था, मेघवर्मन था। मेघवर्मन किस राज्य का शासक था, कमेंट करिएगा। भारत का पड़ोसी राज्य है, आपको मैं इतना हिंट कर रहा हूँ। बौद्ध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। वो कौन से थे, मल्लिक और तपस्सु। ठीक है। सप्तपर्णी गुफा स्थित कहाँ पे, तो बिहार के राजगिरी में है। वसुधैमिक नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है, तो हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम, तो नागार्जुन थे, जिसको माध्यमिक बोलते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो वो कौशाम्बी है। कौशाम्बी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों संबंधित तीर्थस्थल पाए जाते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म में विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में, ये इन दोनों में समानता है। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देखिए अफगानिस्तान के बामियान में बहुत बड़े बड़े बुद्ध प्रतिमाएं बनाई गई थी, और आपको याद होगा तो सन 2001 या 2000 के आसपास जो है वहाँ के अफगानों ने क्या कहते हैं इन मूर्तियों को
खंडित कर दिया गया था। ठीक है, देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म में। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे पहले मूर्ति पूजा का जो कॉन्सेप्ट था वो बौद्ध धर्म में इसलिए आया था क्योंकि सबसे पहले बुद्ध की ही मूर्तियाँ बनाई गई थी, और बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने के बाद बुद्ध के जो अनुयायी थे वो बुद्ध की पूजा करने लगे थे। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, तो कुषाण काल में ही, कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई जाती है। देखिए, बुद्ध की प्रतिमाओं के कई आकार आपको मिलेंगे, कई प्रतिमाएँ खड़ी होंगी, कई जगह लेटी मिलेंगी, कई जगह बैठी मिलेंगी, कई जगह ध्यान में मिलेंगी। तो बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाओं के प्रतिरूप हैं। देखिए, अब मैं कहा ना, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित किसे? गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। ठीक है, बहुत और टॉपिक खत्म कर लेते हैं। देखिए, कहाँ के स्तूप के उत्खनन से सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त होते हैं? सांची। सांची कहाँ पर है? कमेंट करिएगा। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया। इसका एक हिंदी का नाम और है, इसे फल्गु नदी भी बोलते हैं, फल्गु नदी। ठीक है, एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जानते हैं? तो गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार संबंधित था? तो बिंबसार से। ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तो आधा पार्वती का प्रतीक है, देव और उसकी शक्ति का प्रतीक है। तो यहाँ से देखिए, हम लोगों ने एक टॉपिक और कंप्लीट किया। प्लीज़ कमेंट करके बताइए ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर आप इस सीरीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए, वरना फिर देखा जाएगा कि क्या किया जाए। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए कि आपको इस सीरीज़ के बारे में कैसा लग रहा है, क्या नहीं लगा, या फिर पीटी के लिए और मेंस के लिए क्या अलग अलग रणनीति अपनाई जा सकती है। कि मेंस के जो वीडियो है मैंने कुछ समय के लिए उसको भी रोक रखा है। देखिए, मेंस के वीडियो जो हैं चैनल पे वो दोबारा जून 1 या 2 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि कुछ वीडियो मेरे पास बने हुए हैं और कुछ के अभी मैटर जो है वो मेरे हाथ से लिख रहा हूँ। तो जब मैं लिख लूँ तब आपको दूँ, ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे। लेकिन हाँ, ये सीरीज़ जो है पर डे रहेगी, इसलिए आप इस पर बने रहिए और इसको सुनिए। आप देखिए, 20 मिनट का वीडियो है, आप चाहे तो 2.2 के स्पीड पर लगा लीजिए, तो आपको 10-12 मिनट लगेगा। लेकिन आप इसको 2-3 बार अगर सुन लेते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत सारे फैक्ट सुन के याद हो जाएंगे, और आप परीक्षा में इन प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी, आपको एलिमिनेशन में आसानी होगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन थैंक यू।